नमस्कार। वीडियो की संख्या में देखते हैं भूगोल, जो कि पीटी स्पेशल है। और भूगोल में वर्ल्ड ज्योग्राफी को वर्तमान लेक्चर में हम देख रहे हैं, जो कि पीटी स्पेशल यानी प्रारंभिक परीक्षा के लिए विशेष। और ये लेक्चर बेस्ड ऑन माइंड मैप जीएस वर्ड के एक महत्वपूर्ण नोट्स पर आधारित है। यह लेक्चर देखें तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी पुनर्परीक्षा 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। साथ ही देखें तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अपर पीटी एग्जाम 2025 के लिए भी यह लेक्चर अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इसके अलावा राज्य लोक सेवा आयोग के अंतर्गत 71वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा, एमपीएससी, जेपीएससी, आरपीएससी, यूपीपीएससी, साथ ही संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं यानी यूपीएससी परीक्षाओं के लिए, एसएससी परीक्षाओं के लिए ईपीट्रिपल-एससी द्वारा आयोजित पेट एग्जाम 2025 के लिए भी, और शिक्षक भर्ती जिसके अंतर्गत ज्योग्राफी है, जिसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी समाहित है, विषय वाइज महत्वपूर्ण हो सकता है। तो चलिए इस लेक्चर को देखें। तो इसमें जो इंडेक्स है इसका पूर्वावलोकन कर लें। ये ध्यान दें कि इससे पूर्व जो है जो यह है यानी बेस्ड ऑन माइंड मैप है, इसके नोट्स आधारित हिस्ट्री के भी महत्वपूर्ण लेक्चर बना के चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं, जिसमें एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री और मिडियल इंडियन हिस्ट्री पर संपूर्ण टॉपिक जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग है, सारे लेक्चर को बना के चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके हिस्ट्री वाले सारे पार्ट को आप देख सकते हैं। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं, जो कि बेस्ड ऑन माइंड मैप पर है। और इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत देखें, इसके इंडेक्स का पूर्वावलोकन कर लें तो इसमें देखें महत्वपूर्ण से 11 टॉपिक जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी पर आधारित है। और इसमें देखें तो प्रथम 8 जो टॉपिक है इस पर महत्वपूर्ण लेक्चर बना के चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में उपलब्ध करा दिए गए हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके सारे लेक्चर को देख सकते हैं। इसके बाद देखिए तो 9वीं टॉपिक जो है विश्व के महाद्वीप, विश्व के आर्थिक भूगोल और मानव भूगोल, इस पर जो वर्तमान लेक्चर है वो आधारित है। तो इसको बनाकर इस चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। इसके बाद देखें जो इंडियन ज्योग्राफी पर, इस पर जो देखें तो ये भी कुल मिलाकर 11 बल्कि 10 महत्वपूर्ण टॉपिक दिए गए हैं इंडियन ज्योग्राफी पर भी। तो इस पर भी महत्वपूर्ण लेक्चर बना के चैनल पर अपलोड कर दिए जाएंगे समय पर। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो लाइक कर सारे लेक्चर को देखते हैं। इसके बाद लास्ट में PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो ज्योग्राफी संबंधित है अकॉर्डिंग टू सिलेबस, अब तक जो भी पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर पूर्व की परीक्षाओं में, उस पर विस्तार से विस्तृत व्याख्या देने का प्रयास किया जाएगा। तो चलिए आज के लेक्चर को शुरू करते हैं, ज़्यादा भूमिका ना बनाते हुए। इसमें देखें वर्ल्ड ज्योग्राफी के जो नोट्स हैं, यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी के जो नोट्स हैं बेस्ड ऑन माइंड मैप पर, उसको एक गहन दृष्टि के रूप में आप इस जो है नोट्स को देख लें। इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि पूर्व लेक्चर में हम विस्तार चर्चा कर चुके हैं, इसलिए यहाँ चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए आप इस लेक्चर के जो नोट्स हैं इसको एक गहन दृष्टि से देखने का प्रयास करें। और इस सारी जानकारी पूर्व लेक्चर में महत्वपूर्ण वीडियो के रूप में बना के इस चैनल पर अपलोड कर दी गई है, उपलब्ध करा दी गई है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके इस चैनल पर जा करके सारे लेक्चर को आप देख सकते हैं। सारी जानकारी दी जा चुकी है, जो कि पीटी एग्जाम के दृष्टिकोण से वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सारी जानकारी पूर्व लेक्चर में उपलब्ध करा दी गई इस चैनल पर, तो इस सारी जानकारी को आप देख सकते हैं। तो यह महत्वपूर्ण नोट्स है, आप इसको देख सकते हैं। एक गहन दृष्टिकोण के आधार पर ये सारी जानकारी आप देख सकते हैं, यानी ये सारी जानकारी पूर्व के लेक्चर में दी जा चुकी है। यानी सारी जानकारी जो है पूर्व के लेक्चर में दी जा चुकी है। गहन दृष्टिकोण से आप इसको एक बार पुनः देख लें तो ये सारी जानकारी दी जा चुकी है। आज का लेक्चर विश्व के महाद्वीप पर आधारित है, तो इसको इस लेक्चर में देखते हैं। वर्तमान लेक्चर में ये सारी जानकारी दी गई है, तो इसको भी एक दृष्टिकोण देख लें जो आज के लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं। तो ये सारी जानकारी जो होगी यह विश्व के महाद्वीप के अंतर्गत जो है इस टॉपिक के आधार पर दी जाएगी, यानी इसको आप देख सकते हैं दृष्टिकोण से, जो कि वर्तमान लेक्चर इस पर आधारित है। यानी ये सारी जानकारी इस लेक्चर में निहित होगी, यानी आप देख सकते हैं ये सारी जानकारी जो है वर्तमान लेक्चर में कवर किया जाएगा। इसके बाद अगला जो होगा विश्व का आर्थिक भूगोल होगा। आज का लेक्चर शुरू करने से पूर्व यानी विश्व की महाद्वीप देखने से पूर्व के लेक्चर में कुछ शेष पार्ट था, उसको भी यहाँ कवर कर लेते हैं। यानी यहाँ तक हम देख चुके थे कि यह जो है, यानी यहाँ देख सकते हैं विश्व की प्रमुख जल संधियों को हमने देख लिया है, यानी ये लेक्चर में बताया जा चुका है। आज के लेक्चर में उससे आगे देखते हैं तो समुद्र तटीय रेखाएं को देख लेते हैं। तो समुद्र तट रेखा को स्थलीय एवं जलीय भूमि के मिलन स्थल के रूप में परिभाषित किया जाता है। उत्पत्ति के आधार पर समुद्री तटीय रेखाएं 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? उन्मग्न तट रेखा और निम्नमग्न तट रेखा। जैसे भारत का चेन्नई तट यानी उन्मग्न रेखा के अंतर्गत देखें तो भारत का चेन्नई तट है, उत्तरी अमेरिका का तट है, अटलांटिक महासागर तट है। और निम्नमग्न तट रेखा देखें तो फियोर्ड तट है, रिया तट है और डाल्मेशियन तट है। इसके बाद उन्मग्न तट को यहाँ देख सकते हैं, जब कभी समुद्र तट के तल में परिवर्तन होता है अथवा भूकार्विक हलचलों से समुद्र की तलहटी जल से बाहर आ जाती है तो उसमें उन्मग्न तट रेखा की रचना होती है। निम्नमग्न
निमग्न तटरेखा को देखें तो यह है कि जब तटभूमि के समीप का भाग जलमग्न हो जाता है तो निमग्न तटरेखा का निर्माण होता है। सागरीय मंडल को यहाँ देख लेते हैं। सागरीय मंडल के अंतर्गत यहाँ पर जो चित्र में दिखाया गया इसके माध्यम से समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखें तो यह स्थल है, ये स्थल है और यहाँ पर इस सागर है, यानी स्थल जो यहाँ पे दिखाया गया और इस सागर है। तो जैसा कि हमने देख लिया था कि सागर जो यानी महासागर जो है, यानी महासागर 5 प्रकार के महासागर हैं। हमारे पृथ्वी देखें तो एक पृथ्वी है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना और पृथ्वी के बारे में डिटेल से हमने चर्चा पूर्व के लेक्चर में कर लिया है। तो एक पृथ्वी है, यानी हमारे देखें सौर मंडल सोलर सिस्टम में सूर्य में सारी ऊर्जा निहित है और 8 जो ग्रह हैं उसमें पृथ्वी एक ग्रह है। आकार के दृष्टिकोण से 5वां सबसे बड़ा ग्रह हमारी पृथ्वी, जिनको हम ब्लू प्लेनेट के रूप में जानते हैं, और सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह जो पृथ्वी, और यहीं पर एकमात्र जीवन अब तक ज्ञात स्रोतों से पता है, यानी अभी तक यहीं पर जीवन की खोज हो चुकी है। जीवन जो है पृथ्वी पर है और पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना और भौतिक परिवर्तन है, यानी सूर्य से दूरी, इसके बाद इसका वातावरण और जितनी भी भौतिक दशाएं या आंतरिक दशाएं वो जीवन के लिए अनुकूल हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो यानी पृथ्वी एक है और उनके बारे में सारी जानकारी हमने समझ लिया। और ध्रुव 2 होते हैं। ध्रुव 2 का मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। और पृथ्वी में 3 परतें, आंतरिक संरचना के अंतर्गत देखें तो पृथ्वी में 3 परतें हैं। पहली परत क्रस्ट है, दूसरी परत यानी क्रस्ट के नीचे मेटल है और लास्ट में कोर है। क्रस्ट जो सियाल से बना है, सियाल का मतलब सिलिकॉन और एल्युमिनियम की परत बनी है। दूसरी परत मेटल है जो कि सीमा से बनी है, यानी सिलिकॉन और मैग्नीशियम से बनी है। तीसरी परत जो है कोर है वो निफे से बनी है, निकिल और आयरन से बनी है। तीसरी और अंतिम कोर जो कोर है। परत के बाद हमने देखा मंडल जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। मंडल में जल मंडल होता है, थल मंडल होता है, वायुमंडल और जैव मंडल होता है। इसको आगे हम विस्तार देखेंगे, हालांकि ये विज्ञान के पार्ट में ज़्यादा होगा, लेकिन इसमें भूगोल में भी इसको हम कवर करेंगे कि मंडल 4 प्रकार के हैं। इसके अलावा देखें, यानी वायुमंडल की संरचना के अंतर्गत हमने क्षोभ मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल, बहिर्मंडल इत्यादि को हमने देख लिया है। लेकिन यहाँ मंडल जो है जल मंडल, थल मंडल, वायुमंडल, जैव मंडल के रूप में। महासागर 5 प्रकार के होते हैं। तो महासागरों को भी हमने देख लिया। ये लेक्चर जो है महासागरों के विस्तार के रूप में था। तो महासागर 5 प्रकार के होते हैं। प्रशांत महासागर जो सबसे बड़ा है, दूसरा सबसे बड़ा महासागर अटलांटिक महासागर, तीसरा सबसे बड़ा महासागर हिंद महासागर है। इसके बाद चौथा जो है आर्कटिक महासागर है और आखिरी जो है वो अंटार्कटिक महासागर है। ऋतुएं जो होती हैं 6 प्रकार की पाई जाती हैं, जिसको आगे हम चर्चा करते हुए आगे चलेंगे, जिसमें बसंत ऋतु, शरद ऋतु, इसके बाद जो है ग्रीष्म ऋतु, हेमंत ऋतु, वर्षा ऋतु और शिशिर ऋतु होते हैं। और उसके बाद महाद्वीप 7 होते हैं, जिसको आगे हम देखेंगे महाद्वीपों के बारे में। तो यहाँ समुद्र यानी महासागर के रूप में देखें तो महासागर में यह है कि आंतरिक जल, यानी ये जो है ये आंतरिक जल चित्र में दिखाया गया है। और ये क्षेत्रीय सागर है, ये अविच्छिन्न मंडल है और ये विशिष्ट आर्थिक मंडल है। और इसके बाद उच्च सागर ये है। सबसे पहले हम इसमें जो क्षेत्रीय सागर इसको समझ लेते हैं। यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन है। क्षेत्रीय सागर मतलब भारत की प्रादेशिक समुद्री सीमा, यानी क्षेत्रीय सागर या इसे प्रादेशिक समुद्री सीमा भी कहते हैं। टेरिटोरियल जोन, टेरिटोरियल सी जोन इसको कहते हैं। ये 12 समुद्री मील, यानी ये जो है स्थल मंडल से 12 समुद्री मील, या जिसको नॉटिकल माइल कहते हैं, नॉटिकल माइल में इसको नापते हैं। तो 12 समुद्री मील तक यह है जो होता है क्षेत्रीय सागर होता है। इसके बाद अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र होता है, इसे कॉन्टिग्यूनस जोन कहते हैं, यानी अविच्छिन्न मंडल ये है। और इसका जो है वो यानी देखें तो 24 समुद्री मील तक, 24 समुद्री मील नॉटिकल माइल तक, यानी 7। और इसमें क्या होता है, इसमें जो 12 नॉटिकल मील जो क्षेत्रीय सागर है, जिसको हम प्रादेशिक समुद्री सीमा कह रहे हैं, इसमें संपूर्ण अधिकार उस देश का होता है क्षेत्रीय सागर पर। और जो अविच्छिन्न मंडल जो कि 24 किलोमीटर तक है, 24 समुद्री मील तक नॉटिकल माइल तक है, यहाँ तक वो देश साफ सफाई, सीमा शुल्क की वसूली और वित्तीय यानी फाइनेंशियल राइट प्राप्त होता है उस देश को। इसके बाद देश का अनन्य आर्थिक क्षेत्र आता है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र यह होता है, यानी यहाँ से यहाँ तक ये होता है, यहाँ से, और यह जो होता है 200 समुद्री मील तक होता है, यानी 200 समुद्री मील तक जो है यह, यानी इसको EEZ कहते हैं। EEZ का मतलब विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। और इसमें जो संबंधित देश होगा वो वैज्ञानिक अनुसंधान व नए द्वीपों का निर्माण तथा प्राकृतिक संसाधनों के दोहन की छूट मिलती है इसमें संबंधित देश को। इसके बाद उच्च सागर आता है, जिसमें उस देश का कोई अधिकार नहीं होता है, यानी इस पर संपूर्ण देशों का अधिकार होता है उच्च सागर में। तो कहने का आशय हुआ कि पहला देखें हम आंतरिक जलीय रहा, क्षेत्रीय सागर रहा, यह 12 नॉटिकल मील तक है। फिर इसके बाद ये जो दूसरा है अविच्छिन्न मंडल, ये 24 नॉटिकल मील तक है। और यह जो है 200 नॉटिकल मील तक है। और पहला हमने देखा जो 12 नॉटिकल समुद्री मील, इसमें संपूर्ण अधिकार उस देश का होता है। दूसरा जो 24 समुद्री मील तक होता है, इसमें साफ सफाई, सीमा शुल्क की वसूली, वित्तीय अधिकार उस देश को प्राप्त होता है। और विशिष्ट आर्थिक मंडल यानी EEZ जो होता है वैज्ञानिक अनुसंधान, नए द्वीपों का निर्माण तथा प्राकृतिक संसाधन के विदोहन की छूट मिलती है इस देश को। तो इसको विस्तार समझ लेते हैं। देखें क्षेत्रीय सागर यानी यह है
टेरिटोरियल जोन को देखते हैं। तो इसमें क्षेत्रीय सागर को सागरी मेखला मैरीना बेल्ट या सीमांत सागर मार्जिनल सी भी कहा जाता है। इस पर संबंधित तटवर्ती देश यानी कोस्टल नेशन की प्रमुखता होती है। क्षेत्रीय सागर के आगे वाले सागरी भाग को कुछ दूरी तक संबंधित क्षेत्र के अविच्छिन्न मंडल कहते हैं, जिस पर संबंधित तटवर्ती देश के कुछ विशिष्ट अधिकार होते हैं। इसकी सीमा 12 नॉटिकल मील तक होती है। समझ लिया, ये जो क्षेत्रीय समुद्री सीमा है या प्रादेशिक समुद्री, इसकी जो सीमा होती है वो 12 नॉटिकल मील तक होती है। इस सीमा को आधार रेखा भी कहते हैं, यानी आधार रेखा है, यानी आधार रेखा यहाँ पर देख सकते हैं, यह आधार रेखा दिखाया गया है। क्षेत्रीय जो सागर है वो आधार रेखा है, यानी बेस लाइन है। इसके बाद इसमें देखें तो यह है कि स्थलीय भाग एवं आधार रेखा से मध्यस्थित सागरीय जल को आंतरिक जल यानी इंटरनल वाटर कहते हैं। इस आंतरिक जलीय क्षेत्र के अंतर्गत संबंधित देश की सीमा शुल्क, राजस्व, घुसपैठ, आव्रजन यानी इमिग्रेशन, सामरिक सुरक्षा, सफाई आदि का पूर्ण अधिकार होता है। यानी यही था अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र कंट्रीब्यूशन जोन होता है, जो कि 24 नॉटिकल माइल तक होता है। यह आपका है। इसके बाद आता है विशिष्ट आर्थिक मंडल यानी EEZ आता है। इसकी आधार रेखा सागर की दूरी जो होती है 200 नॉटिकल मील या 370.4 किलोमीटर तक की दूरी वाले भाग को विशिष्ट आर्थिक मंडल EEZ कहते हैं। तो हमने इसको देख लिया। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं इसमें क्या होता है, संबंधित की अनुमति से यहाँ कोई भी गतिविधियाँ की यहाँ मनाही है, यानी यहाँ जो आपका EEZ है, यहाँ संबंधित की अनुमति से यहाँ कोई भी गतिविधियों की यहाँ मनाही है, परंतु परिवहन हेतु जलयानों के आने जाने, सागर के नीचे के बिल बिछाने तथा हवाई जहाज उड़ाने का अधिकार होता है। उच्च सागर हाई सी देख लें तो विशिष्ट आर्थिक मंडल यानी EEZ के आगे, यहाँ आगे का आगे स्थित सागरीय क्षेत्र को इस मंडल के अंतर्गत शामिल किया जाता है। उच्च सागर है। इस विस्तृत सागरीय क्षेत्र में ही सभी देशों को परिवहन एवं अन्य आर्थिक गतिविधियां, वैज्ञानिक शोध और आदि का अधिकार प्राप्त होता है। यानी यहाँ देख सकते हैं ये आपका उच्च सागर था। तो ये जो था कुछ नोट्स पूर्व के लेक्चर्स में छूटे हुए थे। इसके बाद महाद्वीपों में देखते हैं, यानी विश्व के महाद्वीप को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए महाद्वीपों का परिचय देख लेते हैं। यानी महाद्वीप, कॉन्टिनेंट का अर्थ है एकीकृत या आपस में जुड़ी हुई भूमि को महाद्वीप कहते हैं। वर्तमान में समुद्र तल से ऊपर उठे हुए पृथ्वी के विशाल भूखंडों को महाद्वीप कहते हैं। विश्व को 7 महाद्वीपों जैसे एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया तथा आर्कटिक में विभाजित किया गया है। सभी महाद्वीपों का कुल क्षेत्रफल जो आपका यह दिया गया है किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 29.2% है। क्षेत्रफल के अनुसार सभी महाद्वीपों का क्रमशः देखें तो सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो एशिया महाद्वीप है, दूसरा अफ्रीका है, तीसरा देखें तो उत्तरी अमेरिका है, चौथा दक्षिण अमेरिका है, पाँचवां अंटार्कटिका है, छठा यूरोप है और सातवां ऑस्ट्रेलिया है। सबसे छोटा जो महाद्वीप है ये ऑस्ट्रेलिया है। यूरोप जो है छठा, यानी 7वां ये महाद्वीप है। छठा सबसे छोटा जो महाद्वीप है वो यूरोप है। तुलनात्मक अध्ययन दिया गया है, महाद्वीपों की तुलना किया गया है। एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और आर्कटिक महाद्वीप दिए गए हैं। सबसे बड़ा महाद्वीप जो एशिया महाद्वीप है, लेकिन सबसे ज़्यादा देशों वाला महाद्वीप देखें जिसको ब्लाइंड कॉन्टिनेंट कहते हैं, अंध महाद्वीप भी कहते हैं, तो अफ्रीका है। अफ्रीका में सबसे ज़्यादा देश 54 देश हैं वर्तमान में। दूसरा सबसे ज़्यादा देश एशिया में है, 48 देश एशिया में हैं। और इसमें देखें जो अंटार्कटिक है, यहाँ कोई देश नहीं है, यहाँ पर कोई देश नहीं है। 6 महाद्वीप जिनमें देश संबंधित हैं। तो इसमें चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखें तो इसका तुलनात्मक किन रूपों में हम करेंगे। तुलनात्मक रूप से क्षेत्रफल, पृथ्वी के स्थलीय भाग का क्षेत्रफल कितना कवर करते हैं, सबसे बड़ा देश इसमें कौन है, सबसे छोटा देश कौन सा है, सबसे लंबी नदी कौन सी, सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है उस महाद्वीप में, सबसे बड़ी झील कौन से और गहनतम बिंदु यानी सबसे डीपेस्ट पॉइंट क्या हो उस जो है महाद्वीप में। तो सबसे पहले एशिया में देखें तो सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया ही है। तो एशिया का क्षेत्रफल देखें 29.5 है। अफ्रीका का देखें यह है, फिर इसके बाद उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिण अमेरिका, फिर इसके बाद यूरोप का है, फिर ऑस्ट्रेलिया का और सबसे छोटा जो है आर्कटिक है। ये सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पर देख सकते हैं। और आर्कटिक जो है यह हमने देखा कि 1 2 3 4 5वां सबसे बड़ा जो था यह महाद्वीप था। छठा जो यूरोप है, 7वां सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है। सबसे बड़ा देश देखें एशिया में सबसे बड़ा देश चीन है। अफ्रीका में अल्जीरिया सबसे बड़ा देश है। उत्तरी अमेरिका में सबसे बड़ा देश कनाडा है। दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील है। यूरोप में सबसे बड़ा देश देखें तो रूस है। हालांकि विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में रूस ही है। रूस का कुछ पार्ट एशिया में है और कुछ पार्ट जो यूरोप में है, लेकिन ये रूस में माना जाता है, यूरोप में माना जाता है रूस को। और ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा देश देखें तो ऑस्ट्रेलिया खुद है। सबसे छोटा देश देखें एशिया में मालदीव है और अफ्रीका में सबसे छोटा देश सेशेल्स है। उत्तरी अमेरिका में सबसे छोटा देश देखें सेंट किट्स एंड नेविस है। दक्षिण अमेरिका में सबसे छोटा देश देखें सूरीनाम है। और यूरोप में सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। विश्व का सबसे छोटा देश ये भी है, वेटिकन सिटी। ऑस्ट्रेलिया का सबसे छोटा देश देखें तो नॉर्वे है। इसके बाद सबसे लंबी नदी एशिया में देखें
तो यांग सी क्यांग जो कि चाइना में है। अफ्रीका में सबसे लंबी नदी देखें तो नील नदी है, जो कि मिस्र में प्रवाहित होती है। वैसे अफ्रीका कई देशों में ये नील नदी प्रवाहित होती है, सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी ध्यान देना है। इसके बाद उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी देखते हैं मिसिसिपी मिसौरी है, और दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी अमेजन है, और यूरोप की सबसे लंबी नदी बोल्गा है, और ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी डार्लिंग है। सबसे ऊंचा पर्वत देखें तो इसमें माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर, और ये विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत भी इसी को प्राप्त है, जो कि हिमालय पर्वत की एक चोटी है। माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर या 8 किलोमीटर या कह सकते हैं 8.9 किलोमीटर है। इसके बाद देखें तो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी जो माउंट किलिमंजारो है, जो 5,895 मीटर है। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिले है, 6,168 मीटर है। दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी देखें तो एकांकागुआ है, 6,992 मीटर है। और यूरोप की सबसे ऊंची चोटी देखें तो माउंट एल्ब्रूस है, 5,642 मीटर है। और ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट क्यूस्को है, 2,228 मीटर है। और अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी देखें तो विल्सन मैरिस है, विल्सन मैसिव 4,892 मीटर है। यानी यूँ कहें तो यह जो है अंटार्कटिका की जो सबसे ऊंची चोटी है वह कुछ महाद्वीपों से बड़ी है। जैसे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जो चोटी है उससे बड़ी है, ऑस्ट्रेलिया से ही बड़ी जो चोटी है अंटार्कटिका में, और सभी महाद्वीपों से छोटी है। सबसे बड़ी झील देखें तो एशिया की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है, और अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील है, और उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील है, और दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी झील टीटीकाका झील है, और यूरोप की सबसे बड़ी लैगोडा है, और ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील जो है आयर है। गंतव्य बिंदु देखें तो एशिया का सबसे यानी डीपेस्ट पॉइंट अमृत सागर है, जो जॉर्डन में है, 427 मीटर है। अफ्रीका में देखें तो असल झील है, 155 मीटर है। और उत्तरी अमेरिका में देखें तो 86 मीटर है, डेथ वैली है। और दक्षिण अमेरिका में देखें तो वाइल्ड प्रायद्वीप पे 40 मीटर है। यूरोप में कैस्पियन सागर है, 28 मीटर है। और ऑस्ट्रेलिया में आयर झील 15 मीटर है। और सबसे गहरा देखें तो अंटार्कटिक में है, इसमें वेंट्रल ट्रेंच है, जो कि 2,555 मीटर यानी 2.5 किलोमीटर तक गहरा अंटार्कटिक में है गंतव्य पॉइंट अंटार्कटिक महाद्वीप में। इसमें कुछ एक्स्ट्रा जानकारी जोड़ते हैं तो देखें कि जो वर्तमान में कुल देश हैं, कुल मिलाकर 210 प्लस देश हैं वर्तमान में, और यूएनओ में जो शामिल देश हैं 193 देश वर्तमान में यूएनओ यानी जो संयुक्त राष्ट्र संघ उसमें शामिल है। कुल देशों की संख्या 210 प्लस है वर्तमान में, जिसमें से 20 देश जो स्थलरूप देश के रूप में, स्थलरूप का मतलब जो है वह देश पूरी तरह से स्थल से घिरे हुए हैं, उनके आसपास जो है जलीय कोई क्षेत्र नहीं है। और इसमें देख लें जो ग्रेटेस्ट डेजर्ट के रूप में देखें, हालांकि यहाँ जो है यानी डेजर्ट के रूप में या मरुस्थल के रूप में नहीं दिया है। सबसे बड़ा मरुस्थल देखें तो सहारा मरुस्थल जो है ये अफ्रीका में है, सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा अफ्रीका में। इसके बाद जो है दूसरा अरबियन मरुस्थल है, यह एशिया में है। इसके बाद गोबी मरुस्थल आता है, ये भी एशिया में है, यानी ये चाइना में है। इसके बाद जो क्रमशः जो आते हैं पेंटागोनिज अर्जेंटीना में, और ग्रेट विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में, ये ग्रेट डेजर्ट हैं। माउंटेन को हमने देख लिया कि सबसे ऊंची चोटियां कहाँ हैं, रिवर को हमने देख लिया। इसके बाद देखें तो प्रसिद्ध जलप्रपात भी होते हैं, जिसमें एंजल वेनेजुएला दक्षिणी अफ्रीका में वेनेजुएला में 708 मीटर ये ऊंचा है। तो ये सारी जानकारी इसमें नहीं था, आगे सारी जानकारी महाद्वीप वाइज इसमें दी जाएगी। चलिए जल्दी से इसमें देख लेते हैं एशिया महाद्वीप के बारे में देखें, यानी बारी बारी सातों महाद्वीप को देख लेते हैं। तो एशिया महाद्वीप देखें, यह जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, यानी जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे बड़ा जो महाद्वीप है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी। जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो यहाँ विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाले 2 देश हैं। पहला देश तो खुद भारत है और दूसरा देश चाइना है। सबसे पहले यहाँ पर चाइना जो विश्व का सबसे बड़ा देश था, लेकिन अब भारत बन चुका है 2024 अक्टूबर 2024 से, अकॉर्डिंग टू यूएनओ डाटा। लेकिन अभी भारत की जो 16वीं जनगणना है आज़ादी के बाद 8वीं ओवरऑल देखें तो जो 16वीं जनगणना अभी नहीं कराई जा चुकी, लेकिन उसकी आधिकारिक घोषणा की जा चुकी है भारत सरकार द्वारा। और यह देखें तो 2027 में इसका प्रकाशन संभव है, तब एथेंटिक जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि भारत जो जनसंख्या में कहाँ पर है और विश्व में पहले स्थान पर है दूसरे स्थान पर है। लेकिन यूएनओ के हिसाब से यह पहले स्थान पर आ चुका है, कुछ लाखों में जो है चाइना से अधिक हो चुका है। इसमें देखें तो इंडोनेशिया के कुछ द्वीपों को छोड़कर एशिया लगभग पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। यानी इंडोनेशिया कुछ द्वीप को छोड़ दिया जाए तो एशिया पूर्णतः क्या है, उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। यानी इंडोनेशिया कुछ द्वीप जो है दक्षिण गोलार्ध में है, यानी भूमध्य रेखा से नीचे हैं। एशिया के उत्तर में आर्कटिक महासागर, पूर्व में प्रशांत महासागर,
पश्चिम में भूमध्य सागर व दक्षिण में हिंद महासागर अवस्थित है। यानी इसकी सीमा रेखा चारों दिशाओं में देख लें तो ये आपका जो है नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है और वेस्ट है। तो क्या करें, एशिया के उत्तर में क्या है, उत्तर में आर्कटिक महासागर है, पूर्व में क्या है, प्रशांत महासागर। एशिया के पूर्व में प्रशांत महासागर है, पश्चिम में भूमध्य सागर है और दक्षिण में हिंद महासागर, ग्रेट इंडियन ओशन है। इसके बाद यूराल पर्वत, यूराल नदी, कैस्पियन सागर, काकेकस पर्वत था, काला सागर एवं लाल सागर इससे यूरोप से अलग करते हैं। यूरोप से कौन अलग करता है, तो यूराल पर्वत अलग करता है, यूराल नदी भी करती है, कैस्पियन सागर करता है, काकेकस पर्वत करता है, काला सागर और लाल सागर यूरोप से अलग करते हैं एशिया को। बेरिंग जल संधि इससे उत्तरी अमेरिका से अलग करती है, यानी एशिया को बेरिंग जल संधि इससे उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। संसार के सभी मुख्य धर्मों का आरंभ एशिया से हुआ है, यानी संसार के जो सभी मुख्य धर्म उसका आरंभ कहाँ से हुआ, एशिया से हुआ है। और उसमें भी एशिया में देखें तो जो भारत है, भारतीय महाद्वीप है, यानी भारत है खुद लगभग सभी धर्मों का जो जन्मस्थल भारत में हुआ है, चाहे वो सनातन धर्म हिंदू धर्म हो या फिर बौद्ध धर्म जैन धर्म हो या फिर देखें तो आपका सिख धर्म हो, जो भी महत्वपूर्ण धर्म है। कुछ धर्म जैसे आपका मुस्लिम धर्म, और मुस्लिम धर्म भी देखें तो एशिया में ही हुआ है, और जो है वह ईसाई धर्म जो है एशिया से बाहर माना जा सकता है, लेकिन जो है इस सारे मुख्य धर्मों का जो स्रोत है या जन्म स्थान हो एशिया में हुआ है। देखें तो एशिया में कुल देशों की संख्या 48 है, यानी दूसरे सर्वाधिक जो देश हैं इसमें एशिया में है। एशिया महाद्वीप का उत्तरी भाग, एशिया महाद्वीप का उत्तरी भाग एक विस्तृत निम्न भूमि लो लैंड है जो पश्चिमी यूराल पर्वत तथा लीना नदी तक विस्तृत है। यानी एशिया महाद्वीप का उत्तरी भाग क्या, एक विस्तृत निम्न भूमि लो लैंड है जो पश्चिम में क्या है, यूराल पर्वत तक तथा लीना नदी तक विस्तृत है। यहाँ निम्न भूमि साइबेरिया का मैदान कहलाती है जो कि रूस में है। यहाँ पामीर पठार को संसार की छत कहा जाता है, यानी पामीर की पठार को संसार की छत कहा जाता है। पामीर पठार संसार की छत है क्योंकि यह संसार का सबसे ऊंचा पठार है। इसके पश्चिम की ओर, यानी एशिया के पश्चिम की ओर हिंदू कुश, उत्तर पूर्व की ओर तिएन शान, पूर्व की ओर क्युनलुन तथा दक्षिण पूर्व काराकोरम तथा हिमालय पर्वत श्रृंखला स्थित है। इस पठार की औसत ऊंचाई 20,000 फुट है। यानी यह पठार के बारे में बता रहा है, एशिया के बारे में नहीं, ये पामीर का पठार है। तो पामीर पठार के रूप में देखें तो इसके पश्चिम की ओर हिंदू कुश है, पूर्व की ओर जो तिएन शान है, पूर्व की ओर क्युनलुन है तथा दक्षिण पूर्व काराकोरम तथा हिमालय पर्वत श्रृंखला स्थित है। इस पठार की औसत ऊंचाई ये है, यानी 20,000 फुट है। पामीर का पठार जो संसार का छत है। यहाँ दजला फरात नदियाँ पारस की खाड़ी में गिरती हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र भारतीय प्रवाह का मुख्य अंग हैं। इरावदी और शाल्विन म्यांमार में प्रवाहित होती हैं। यानी इरावदी जो है यह म्यांमार की सबसे लंबी नदी इरावदी है। इरावदी और शाल्विन म्यांमार में प्रवाहित होते हैं। मीनाम एवं मेकांग दक्षिण पूर्वी एशिया में बहती हैं। यांग जियांग यानी आज सिक्यांग, वांगहो, पीली नदी, सिक्यांग आदि चीन की प्रमुख नदियाँ हैं। यही एशिया की सबसे लंबी नदी हमने देखा यांग सियांग एशिया में जो चीन में है। यानी एशिया की सबसे लंबी नदी देखें तो ये यांग यात्सिक्यांग है जो कि चाइना में है। यानी इसका नाम देखें तो यांग जियांग यह है, और वांगहो को पीली नदी कहते हैं। इसके बाद सिक्यांग आदि नदियाँ चाइना में हैं। इसके बाद देखें तो यांग जियांग एशिया की सबसे लंबी नदी, इसको हमने देख लिया था। अमूर नदी चीन व CIS की मध्य सीमा बनाती है। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इरावदी, शाल्विन आदि हिंद महासागरीय अफवाह का निर्माण करती हैं, यानी हिंद महासागर में जाकर प्रवाहित होती हैं, मिल जाती हैं। एशिया का विशाल आकार, व्यापक अक्षांशिक विस्तार तथा उच्चावच यहाँ की जलवायु को प्रभावित करते हैं। पश्चिम एशिया में उष्ण तथा शुष्क जलवायु पाई जाती है। पश्चिम एशिया में जो अरब प्रायद्वीप का पार्ट है वहाँ देखें तो उष्ण तथा शुष्क जलवायु पाई जाती है। एशिया के आंतरिक भागों में महाद्वीपीय जलवायु के कारण वर्षा काफ़ी कम होती है, जबकि इसके तटीय भागों में समुद्री जलवायु का अधिक वर्षा होती है। यानी सर्वाधिक जो वर्षा देखें तो वह संसार में एशिया में ही होती है, और एशिया में भी सर्वाधिक वर्षा जो होती है भारत में खुद होती है। भारत का जो चेरापूंजी है वहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है। इससे पहले मानसराम था वहाँ होती थी। तो भारत में जो एशिया विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। एशिया के उत्तरी भागों में शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु घास के मैदानों को जन्म देती है, इसे स्टेपिज कहते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है स्टेपिज। यानी स्टेपिज शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियाँ हैं, यानी शीतोष्ण कटिबंध में पाई जाने वाली स्टेपिज जो है ये घास भूमियाँ हैं। और स्टेपिज जो पाई जाती है वो एशिया में, यूक्रेन में, रूस में, चीन के मंचूरिया प्रदेश में जो स्टेपी जो ये घास पाई जाती है। दक्षिण पश्चिम एशिया तथा मध्य एशिया के मरुस्थल यहीं पर है, यानी दक्षिण पश्चिम एशिया तथा मध्य एशिया में मरुस्थल हैं। एशिया के दक्षिण पश्चिम एशिया में
यानी दक्षिण पश्चिम एशिया में, तब मध्य एशिया में जो है मरुस्थल है। जैसे मरुस्थल में गोबी मरुस्थल चाइना में था, मंगोलिया में, और इसके बाद थार मरुस्थल भारत में, और दक्षिण पश्चिम एशिया में मरुस्थल पाए जाते हैं। दक्षिण पूर्वी तथा पूर्वी एशिया में मानसूनी वन मिलते हैं, जहाँ सागौन, साल एवं चंदन से उपयोगी वृक्ष मिलते हैं। उत्तरी पूर्वी एशिया में ठंडी जलवायु के कारण शीतोष्ण वन मिलते हैं। इसके बाद एशिया के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो हमने देखा था कि एशिया पश्चिम एशिया में यूराल पर्वत, भूमध्य सागर व यूरोप, यानी यहाँ पर देखें तो यूराल पर्वत, भूमध्य सागर व यूरोप, कैस्पियन सागर जो है पश्चिम में, इससे अलग करते हैं एशिया को। और एशिया शब्द की उत्पत्ति हिब्रू भाषा में आसूस हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ उदित सूर्य से है। यह संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप और यह विश्व के लगभग 30% क्षेत्रफल पर विस्तृत है। इससे होकर 3 प्रमुख अक्षांशीय वृत्त, विषुवत वृत्त, कर्क वृत्त एवं अंटार्कटिक वृत्त यहीं से गुजरते हैं। एशिया के उत्तर में आर्कटिक महासागर, दक्षिण में हिंद महासागर और पूर्व में प्रशांत महासागर है। पश्चिम में यानी एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काला सागर, भूमध्य सागर एशिया और यूरोप की सीमा बनाते हैं। लाल सागर और स्वेज नहर एशिया को अफ्रीका से अलग करते हैं। बेरिंग जल संधि एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। यहाँ विश्व की लगभग 60% जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप निवास करती है। एशिया महाद्वीप में अति प्राचीन युग के स्थलखंड जैसे अंगारा लैंड, रूस एवं चीन, गोंडवाना लैंड, प्रायद्वीपीय भारत स्थित है। एशिया महाद्वीप में 3 प्रमुख प्रायद्वीप हैं, अरब का प्रायद्वीप, दक्कन का प्रायद्वीप और इंडोचीन का प्रायद्वीप। अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। एशिया में विश्व के सबसे ऊंचा पर्वत शिखर हिमालय पर्वतमाला श्रेणी का माउंट एवरेस्ट है, जो 8,850 मीटर है, जो नेपाल में स्थित है, जहां इसे सागरमाथा के नाम से जानते हैं। विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार तिब्बत का पठार है, जो मध्य एशिया में 2 लाख वर्ग किलोमीटर विस्तृत है। और हमने देखा था कि एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार है, जिसकी ऊंचाई 4,875 मीटर। इसी कारण पामीर को विश्व की छत, रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन है, वर्तमान में हालांकि भारत हो चुका है। एशिया में क्षेत्रफल दृष्टि सबसे बड़ा देश चीन था, सबसे छोटा देश मालदीव। एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश सिंगापुर है। एशिया में प्रमुख स्थल रुद्ध देश देखें, यानी जो चारों तरफ स्थल से घिरे हुए हैं, एशिया में स्थल रुद्ध देशों में देखें तो कजाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, मंगोलिया है, नेपाल है, भूटान है, तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, किर्गिस्तान है, ताजिकिस्तान है और लाओस है। स्थल रुद्ध का मतलब जिसकी सीमा समुद्र को नहीं छूती है, वो स्थल रुद्ध कहलाते हैं। लाओस दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र स्थल रुद्ध देश है। यह पूर्व में फ्रांसीसियों को उपनिवेश था। और स्थल रुद्ध देशों में देखें तो कजाकिस्तान सबसे बड़ा देश है। कजाकिस्तान जो है सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश है विश्व में, और यह एशिया में भी, जबकि मंगोलिया दूसरा सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश है। चलिए एशिया के प्रमुख देशों के यहाँ तुलनात्मक अध्ययन देखें तो यहाँ चीन को एशिया के प्रमुख देश में यानी सबसे बड़ा देश चीन, इसको देखें। इसकी राजधानी बीजिंग है और मुद्रा युआन है। प्रमुख खनिज यहाँ कोयला, टीन, मैग्नीज। विशेषता जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम, हालांकि यह द्वितीय हो चुका है। क्षेत्रफल में तृतीय स्थान पर है। क्षेत्रफल की दृष्टि में देखें तो क्षेत्रफल में विश्व में यह तीसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर कौन है? रसिया, दूसरे स्थान पर कनाडा, तीसरे स्थान पर चाइना, चौथे स्थान पर जो है वो यूएसए है, 5वें स्थान पर ब्राजील है, 6वें स्थान पर ऑस्ट्रेलिया और 7वें स्थान पर अपना देश भारत है और 8वें पर अर्जेंटीना है। आगे इसमें देखते हैं तो इसकी सीमा से लगे देशों की संख्या 16 है, यानी इसकी सीमा चीन की सीमा से लगे देशों की संख्या 16 है। मंदारिन यहाँ की प्रमुख भाषा एवं बौद्ध था ताओ मुख्य धर्म है। अब अपने देश भारत को देख लेते हैं। अपना देश जो राष्ट्र भारत को खूब सुंदर देश भारत है, यानी विश्व में जो है प्रकृति ने इसको प्राकृतिक सौंदर्यता के रूप में स्थापित किया है अपने देश भारत को। तो यहाँ देख लेते हैं भारत, इसकी राजधानी यानी भारत की राजधानी नई दिल्ली और यहाँ की मुद्रा रुपया। और प्रमुख खनिज देखें तो कोयला, अभ्रक, लोहा है। यहाँ की विशेषता देखें जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय, यानी जनसंख्या की दृष्टि से ये प्रथम स्थान पर आ चुका है एवं क्षेत्रफल में 7वें स्थान पर। क्षेत्रफल में 7वें स्थान पर हमने देख लिया। यहाँ विश्व के सभी जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं। ये बड़ी विविधता है अपने देश भारत में, यानी यहाँ जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी यानी विविधता में एकता पाई जाती है। और जलवायु में भी देखें यहाँ विश्व के सभी जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं। यह इंडो मलय इको जोन में आता है एवं विश्व के 3 मुख्य बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट यहाँ हैं, यानी विश्व के मुख्य 3 जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट यहीं अपने देश भारत में हैं। तीसरा अफ्रीका देखें, एशिया महाद्वीप का प्रमुख देश में तो इंडोनेशिया आता है। इसकी राजधानी जो देखें जाकर्ता है। नई राजधानी बनाई गई है नुसंतारा बनाई गई, जो बोर्नियो द्वीप के कालीमंतन क्षेत्र में स्थित है, यानी इसकी नई राजधानी कहाँ बनाई गई? नुसंतारा में। यहाँ का देखें मुद्रा रुपया है और यहाँ प्रमुख जो खनिज पदार्थ हैं इसमें टिन, पेट्रोलियम, बॉक्साइट है। इसकी विशेषता देखें इंडोनेशिया के दक्षिण पूर्वी एशिया का सर्वाधिक आबादी वाला देश एवं इस्लामिक देशों में सबसे बड़ा देश है। इसके बाद देखें तो जावा मानवीय चींटियों का टीला में इंडोनेशिया की 2/3 जनसंख्या निवास करती है। भाषा यहाँ की राष्ट्रभाषा है इंडोनेशिया की।
और जानकारी इसमें ऐड कर लेते हैं एशिया के बारे में। तो हमने देखा कि एशिया का जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट ये देख सकते हैं। तो इससे संबंधित कुछ जानकारी देखें तो माउंट एवरेस्ट का नाम तत्कालीन भारत के महासर्वेक्षक सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर पड़ा। उन्होंने एवरेस्ट की अवस्थिति का पता लगाया। वे 1830 से 1843 ईस्वी तक भारत के महासर्वेक्षक रहे। विगत में माउंट एवरेस्ट को चोटी 5 कहा जाता था, यानी विगत में जो है पूर्व में माउंट एवरेस्ट को चोटी 15 कहा जाता था। एवरेस्ट की स्थिति देख लें तो एवरेस्ट की स्थिति देशांतर रूप में देखें तो यह 86 यानी एवरेस्ट जो है वो 86 डिग्री 55 मिनट 40 सेकंड पूर्व में एवं अक्षांश के रूप में देखें तो 27 डिग्री 59 मिनट 16 सेकंड उत्तरी अक्षांश में जो है एवरेस्ट स्थित है। एशिया में हमने देखा कि जो सबसे बड़ी झील वो कैस्पियन सागर झील है। कैस्पियन सागर झील है विश्व की सबसे बड़ी झील आंतरिक सागर, यानी विश्व की सबसे बड़ी झील आंतरिक सागर के रूप में यही कैस्पियन सागर है। इसमें देखें तो 3,71,800 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है, एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसके बाद देखें तो रूस के एशियाई भाग को साइबेरिया कहते हैं। बैकाल झील और कैस्पियन सागर साइबेरिया में ही है। इसके अलावा देखें तो विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है। विश्व की सबसे गहरी झील जो बैकाल झील है धरातल से 1940 मीटर गहरा और समुद्र तल से 1485 मीटर गहरा एशिया में ही स्थित है। और एशिया में देखें तो एशिया में विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील यानी पैगांग झील 4267 मीटर ऊंचा लद्दाख व तिब्बत में स्थित है। एशिया महाद्वीप में विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र मानिसराम यानी 11,405 मिलीमीटर वर्षा होती है। ये भारत के मेघालय में। इससे पूर्व चेरापूंजी सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान था जो भारत में है। इसके बाद देखें तो एशिया में फिलीपींस द्वीप समूह के पास विश्व का सबसे गहरा सागरी गर्त प्रशांत महासागर में मेरियाना गर्त है। उसको हमने ऊपर देख लिया था जो 11,022 मीटर गहरा है। यह मेरियाना गर्त जो है यह एशिया में फिलीपींस द्वीप के पास विश्व का सबसे गहरा सागरी गर्त प्रशांत महासागर मेरियाना गर्त है। कि देश में रूप देखें गंतव्य बिंदु मृत सागर जो जॉर्डन में है 427 मीटर गहरा है। यानी हमने देखा एशिया की सबसे लंबी नदी यांगसे था। अधिकतम एक गहराई वाला जो बिंदु है यह मृत सागर में 397 मीटर है, यानी 427 दिया है। और एशिया में देखें तो लाल सागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर स्वेज नहर है। और एशिया में सबसे बड़ा यानी एशिया का सबसे घना बसा द्वीप जावा द्वीप है। इसके बाद एशिया में एक और महत्वपूर्ण घटना उसको देख लें तो स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत लाओस थाईलैंड म्यांमार आते हैं। यानी जो स्वर्णिम त्रिभुज है वो एशिया में पाया जाता है। स्वर्णिम त्रिभुज जो यानी गोल्डन ट्रायंगल वो एशिया दक्षिण पूर्व एशिया से संबंधित है। उसमें जो यानी गोल्डन ट्रायंगल उसमें जो देश आते हैं उसमें लाओस हमने देखा कि दक्षिण पूर्व एशिया में एकमात्र यह देश था लाओस जो स्थल रुद्ध देश था, यानी इसके आसपास समुद्र नहीं है। तो गोल्डन ट्रायंगल में लाओस है, दक्षिण पूर्व एशिया का देश है। लाओस है, इसके बाद म्यांमार है, भारत का एक पड़ोसी देश है। इसके बाद देखें थाईलैंड है, यानी लाओस पहले स्थान पर लाओस, फिर इसके बाद थाईलैंड, इसके बाद जो है म्यांमार है। यह गोल्डन ट्रायंगल के अंतर्गत आते हैं। हमने पूरे लेक्चर में देख लिया था कि आर्कटिक वृत्त आर्कटिक एवं प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला जल डब्ल्यू मध्य बेरिंग जल डब्ल्यू मध्य है जो अलास्का एवं कमचटका प्रायद्वीप के बीच है। बेरिंग जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर है, यानी बेरिंग जल संधि क्या है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर है। अब देखते हैं अफ्रीका महाद्वीप जिसको अंध महाद्वीप भी कहते हैं और ये दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है और देशों की संख्या के हिसाब से इसमें सर्वाधिक देश यानी 54 देश हैं। ये एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है और दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है। यानी एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है और एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप और दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला, यानी दोनों नंबर पर, यानी क्षेत्रफल में और जनसंख्या दोनों स्थान पर यह जो है दूसरे स्थान पर, जबकि एशिया दोनों स्थान में पहले स्थान पर था। पृथ्वी के संपूर्ण क्षेत्रफल का लगभग 20% अफ्रीका में है। अफ्रीका 37 डिग्री उत्तर से 35 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक विस्तृत है। इस महाद्वीप के उत्तर में भूमध्य सागर, उत्तर पूर्व में स्वेज नहर, लाल सागर, सिन्नाई प्रायद्वीप, दक्षिण पूर्व में हिंद महासागर तथा पश्चिम में अटलांटिक महासागर है। अफ्रीका पठारों का महाद्वीप है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि अफ्रीका पठारों का महाद्वीप है। सभी महाद्वीपों में अफ्रीका सर्वाधिक उष्ण है। यह अकेला ऐसा महाद्वीप है जिसमें होकर विषुवत रेखा यानी 0 डिग्री की अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा, कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ की रेखा और मकर रेखा 23.5 डिग्री जो है साउथ की रेखा तीनों गुजरती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि अकेला ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर ये तीनों रेखाएं गुजरती हैं। ये एशिया से स्वेज जल संधि से जुड़ा हुआ है, यानी एशिया से स्वेज जल संधि से जुड़ा हुआ है एवं पूरे एशिया से 3 जगहों पर अलग होता है। जिब्राल्टर जल संधि, बाब
अल मंदे जल संधि, यानी एशिया से 3 जगहों पे अलग होता है, यथा जैसे जिब्राल्टर जल संधि से, बाब जल मंदे जल संधि से। यह देश दक्षिणी सूडान यूएनओ का 193वां सदस्य देश है, जिसकी राजधानी जुबा बनी थी। यानी ये सूडान जो नवीन देश बना था, इसमें महाद्वीपों के यानी इस महाद्वीप में देशों की संख्या 54 हुई थी। तो जो सूडान था यूएनओ का 193वां सदस्य देश बना था। 2011 में यह जो नया देश बना था दक्षिणी सूडान से अलग हुआ था और इसकी राजधानी क्या बनी? जुबा बनी। साउथ सूडान कब बना था? 9 जुलाई 2011 को साउथ सूडान बना था। अब विश्व का 193वां देश बना था, इसकी कैपिटल जुबा बनी थी। और अफ्रीका महाद्वीप में देखें तो अब यानी हमने देखा एशिया के बाद अफ्रीका जो है सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है और इसका एरिया जो है वो एरिया यदि देखें तो यह भारत के एरिया का 10 गुना बड़ा है, यानी भारत जैसे 10 देश बन सकते हैं अफ्रीका महाद्वीप से। यानी इसका क्षेत्रफल देखें तो 3,30,30,000 किलोमीटर स्क्वायर है, जबकि भारत का क्षेत्रफल देखें तो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। और भारत जो है पूरे विश्व की भूमि का 2.42% है और भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल में। एशिया के साथ जो अफ्रीका सीमा बनाता है वह उसमें स्वेज नहर है, गल्फ ऑफ स्वेज है, रेड सी है। यूरोप के साथ सीमा जो होता है स्टेट ऑफ जिब्राल्टर और भूमध्य सागर के साथ यूरोप के साथ सीमा बनाता है अफ्रीका महाद्वीप। इसके बाद देखें तो उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। यह उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। यह हिमालय और आल्प्स के निर्माण काल में बने नवीन बलित पर्वत हैं। इसके बाद इसमें देखते हैं तो यह है कि एटलस पर्वत श्रृंखला में समानांतर पर्वत समूह उत्तर से दक्षिण की ओर और मध्य एटलस, उच्च एटलस और एंटी एटलस है। इसके मध्य में 60 का पठार, 7 शुष्क लवणीय झीलें हैं। यानी सारी जानकारी इसमें दी गई है। तो ये सारी जानकारी इसमें देख सकते हैं। इसके मध्य में यानी ये सारी जानकारी हम दे चुके हैं। इसके उत्तर पश्चिम पठार की ऊंचाई अपेक्षाकृत कम था। सहारा मरुस्थल इसके अंतर्गत आता है, लेकिन कुछ भाग जैसे तिलवेस्ती उच्च भूमि, आहगर पठार, फोटा जालौन प्रमुख उच्च प्रदेश है। इसका सबसे ऊंचा शिखर ये देख लेते हैं। इसका सबसे ऊंचा शिखर आकाश सोर्जिस, यानी इसकी इतनी मीटर ऊंचाई। इस पठार के पूर्वी भाग के हाई वेल्ड तथा पश्चिमी भाग का वेल्ड का कहते हैं। कालाहारी बेसिन एक विस्तृत मरुस्थलीय बेसिन है। इसके अंतर्गत अंगोला, नामीबिया एवं बोत्सवाना क्षेत्र सम्मिलित हैं। ग्रेट रिफ्ट घाटी यह एक महाद्रोणी जो एशिया के मृत सागर से लेकर मोजाम्बिक एवं स्विट्जरलैंड के पठार तक फैली अरब प्रायद्वीप एवं अफ्रीका के मध्य में स्थित लाल सागर इसी महाद्रोणी का भाग है। इस भ्रंश घाटी में कई झीलें जिसके उत्तर से दक्षिण क्रमशः रुडोल्फ, अल्बर्ट, एडवर्ड, किंटू टंगानिया तथा मलावी या न्यासा अवस्थित है। यहाँ की मुख्य नदियों में नील नदी संसार की सबसे लंबी नदी, यह युगांडा और बुरुंडी से निकलकर सूडान और मिस्र में बहती भूमध्य सागर में गिरती है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये नील नदी एग्जाम दृष्टिकोण से। मिस्र को नील नदी का वरदान कहते हैं। कांगो अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी, यानी कांगो अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी। यह विषुवत रेखा को 2 बार काटती है एवं इस पर स्टैनली और लिविंग स्टोन जलप्रपात है। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम दृष्टिकोण से। आगे इसमें देख लेते हैं तो जाम्बेजी नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात एवं करीबा बांध बने हुए हैं। जाम्बेजी नदी पर क्या विक्टोरिया जलप्रपात बना है और करीबा बांध बने हुए हैं। लिम्पोपो नदी बोत्सवाना एवं जिम्बाब्वे की सीमा निर्धारण करते हैं, साथ ही मकर रेखा को 2 बार काटती है। अफ्रीका की नाइजर, जायरे यानी कांगो तथा ऑरेंज ड्रेकेंसबर्ग पर्वत से नदियां अटलांटिक महासागर में तथा जम्बेजी एवं लिम्पोपो नदियां हिंद महासागर में गिरती हैं। अफ्रीकी महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय जलवायु का सर्वाधिक विस्तार है। सवाना जलवायु में शुष्क सर्दी का मौसम काफी लंबा होता है। इसका विस्तार 15 डिग्री नॉर्थ से 15 डिग्री साउथ तक पाया जाता है। यह जलवायु स्टेपी घास, छोटी घास का रूप धारण कर लेती है। मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया तथा दक्षिण अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप के कुछ भागों में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। इस जलवायु में वर्षा केवल सर्दी के मौसम शीतोष्ण चक्रवात से होता है। गर्मी के मौसम गर्म मौसमों के बाद शुष्क रहता है। खनिज संसाधन के अंतर्गत हीरा, प्लेटिनम, कोबाल्ट एवं क्रीमियम उत्पादन में अफ्रीका प्रमुख स्थान है। अफ्रीका के घने वनों में महोगनी, आबनूस, साल, मली, कैपाल तथा रबड़ मूल्यवान वृक्ष, नारियल के वृक्ष जंजीबार और तंजानिया के समुद्र तटीय भागों में मिलते हैं। अफ्रीका की प्रमुख खाद्य फसलें रतालू और कसावा हैं। यानी अफ्रीका को थोड़ी सी और जानकारी इसमें ऐड कर लेते हैं। अफ्रीका में देखें तो जो मुख्य द्वीप हैं, अफ्रीका मुख्य द्वीप की सबसे पहले चर्चा कर लें तो इसमें मेडागास्कर, मॉरिशस, रियूनियन, जंजीबार, पेम्बा, सेल्सियस, कारमोस यहाँ के मुख्य जो है द्वीप हैं। अफ्रीका महाद्वीप में जो देखें इसके उत्तर में सहारा मरुस्थल है जो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। और हाईएस्ट पीक इसमें हमने देखा था कि अफ्रीका महाद्वीप में हाईएस्ट पीक जो चोटी जो किलिमंजारो है जो तंजानिया में है। और उसके बाद डीपेस्ट प्लेस इन अफ्रीका देखें तो वह आंसल जो जिबूती में है, समुद्र तल से 167 मीटर नीचे है। इसके यहाँ की मुख्य नदियों देखें, सबसे पहली जो सबसे लंबी नदी है नील नदी है, दूसरी कांगो, तीसरी नाइजर, चौथी जम्बेजी, 5वीं ऑरेंज और 6वीं सेनेगल और 7वीं लिम्पोपो है। यहाँ के मुख्य जो देखें जो झीलें हैं
इसमें भी लंबाई के साथ देखें सबसे बड़ी झील विक्टोरिया है, दूसरी सबसे बड़ी झील न्यासा है, तीसरी टंगानिका है, चौथी चाड है और पांचवी सबसे बड़ी झील बोल्टा है। इसका कोस्टल लाइन देखें तो 30,500 किलोमीटर जो है ये स्ट्रेट लाइन है अफ्रीका महाद्वीप का, अंडमान महाद्वीप का। अफ्रीका में देखें यानी अफ्रीका महाद्वीप में देखें तो बुशमैन, कालाहारी में, पिग्मी, कांगो बेसिन में, बद्दू, सारा मरुस्थल मिलने वाली प्रमुख आदिम जातियां पाई जाती हैं। इसके बाद देखें तो अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान सवाना और शीतोष्ण घास के मैदान विल्ड यानी दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है, जो शीतोष्ण घास का मैदान विल्ड होता है और अफ्रीका के उष्ण घास का मैदान जो होता है सवाना कहलाता है। अफ्रीका का सबसे लंबा रेल मार्ग केप काहिरा रेल मार्ग दक्षिण अफ्रीकी गणराज्य के केप टाउन नगर में मिस्र के काहिरा नगर तक जाती है। मिस्र में स्वेज नहर है, मिस्र में स्वेज नहर जो लाल सागर को भूमध्य सागर से मिलाती है। इस नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में किया गया था, यानी गांधी के जन्म समय में किया गया था, 1869 में किया गया था गांधी जी, महात्मा गांधी जी के, जिनके कारण यूरोप से भारत आने में 7,000 किलोमीटर की दूरी की बचत होती है। इसकी लंबाई 168 मीटर है, यानी स्वेज नहर की लंबाई जो 168 मीटर है। मिस्र द्वारा 1956 ईस्वी में इस नहर का राष्ट्रीयकरण किया गया। स्वेज नहर के दक्षिणी छोर पर, स्वेज एग्जाम वेरी इंपॉर्टेंट है, स्वेज नहर के दक्षिणी छोर पर पोर्ट स्वेज एवं उत्तरी छोर पर पोर्ट सहित पत्तन है। अफ्रीका कालाहारी मरुस्थल में शुतुरमुर्ग नामक चिड़िया पाई जाती है। अफ्रीका में किम्बर्ले खान, दक्षिण अफ्रीका विश्व का सबसे बड़ी हीरे की खान है। अब अफ्रीका के प्रमुख देशों को इसमें समझ लेते हैं। देखें अफ्रीका के प्रमुख देश में यहाँ देश से इसकी राजधानी है, मुद्रा है, खनिज और विशेषताएं हैं। तो अफ्रीका में सबसे बड़ा देश अल्जीरिया है और इसकी राजधानी अल्जीरियस है, यानी यहाँ देख सकते हैं अफ्रीका महाद्वीप है, यह अफ्रीका महाद्वीप है। सबसे बड़ा देश यह जो है इसका अल्जीरिया था और राजधानी अल्जीरियस, इसको हमने अभी देखा यहाँ पर, यानी अफ्रीका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप को हमने देख लिया। यह अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख देशों में देखें सबसे बड़ा देश अल्जीरिया था, इसकी राजधानी अल्जीरियस और इसकी मुद्रा दिनार है। और यहाँ खनिज में देखें तो बैराइट, बेंटोनाइट, सीमेंट, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम पाए थे। विशेषता क्या है, यह शराब उत्पादन के विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ का अल्जीरियस तंबाकू पर्यटन उद्योग के लिए चर्चित है। इसके बाद घाना देख सकते हैं, इसकी राजधानी अंकारा है और मुद्रा कैंडी है और यहाँ पर खनिज सोना, हीरा, निकल इत्यादि पाए जाते हैं। और यहाँ के ये सारी जानकारी इसमें जो है कि विशेषताएं क्या है देखा जा सकता है। इसके बाद बुरुंडी देखें तो इसके बारे में जानकारी है, केन्या के बारे में जानकारी दी गई है। इसके बाद तंजानिया, दक्षिण अफ्रीका के बारे में देखें, दक्षिण अफ्रीका इसकी राजधानी प्रिटोरिया, इसकी मुद्रा रैंड, लोहा, मैग्नीज, यूरेनियम, सोना इत्यादि इसके बारे में विशेष जानकारी है महत्वपूर्ण रूप से कि सोना एवं हीरा की प्राप्ति सबसे अधिक इसी देश से होती है। यहाँ का किम्बर्ले प्रिटोरिया शहर हीरा खनन के लिए चर्चित है। यहाँ का विंड वाटर रैंड स्वर्ण भंडार के लिए चर्चित है। इसके बाद सूडान को देख सकते हैं, सूडान जो राजधानी खार्तूम, मुद्रा पाउंड और यहाँ खनिज है, उसकी विशेषता यह है। ट्यूनीशिया को देखा जा सकता है, मोजाम्बिक को देखा जा सकता है। इसके बाद मेडागास्कर जो सबसे बड़ा द्वीप है यहाँ पर। इसके बाद जिम्बाब्वे को देख सकते हैं, ये महत्वपूर्ण। इसके बाद नाइजर को देख सकते हैं, ये महत्वपूर्ण देश है यहाँ पर। इसके बाद जाम्बिया, मिस्र को देख सकते हैं, इसकी राजधानी काहिरा, यहाँ की मुद्रा इजिप्टियन पाउंड, लोहा सोना यहाँ पर। स्वेज नहर के दूसरे सिरे पर पोर्ट सहित बंदरगाह स्थित है। सिकंदरिया सूती वस्त्र का प्रमुख निर्यातक पत्तन शहर, खजूर के उत्पादन के प्रसिद्ध मोरक्को को देख सकते हैं। सारी जानकारी इसमें दी गई है। तो ये अफ्रीका के महत्वपूर्ण देश रहे। अफ्रीका में सर्वाधिक देशों की संख्या जो कि 54 थे। इसके बाद उत्तरी अमेरिका आता है। चलिए जल्दी से उत्तरी अमेरिका को देख लेते हैं मुख्य पॉइंट एग्जाम दृष्टिकोण से। तो एशिया और अफ्रीका के पश्चात तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका है और इसका अक्षांशीय विस्तार देखें तो 7 डिग्री उत्तर से 85 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 20 डिग्री पश्चिम से 179 पश्चिम तक विस्तारित है। कर्क एवं आर्कटिक वृत्त इस महाद्वीप से गुजरते हैं एवं 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर इसके मध्य से गुजरती है। 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर क्या इसी मध्य से गुजरती है। इस महाद्वीप में कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, मध्य अमेरिका, कैरिबियाई सागर में स्थित द्वीप स्थित हैं। ये एशिया, अफ्रीका, यूरोप के बाद चौथा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, यानी सबसे ज़्यादा एशिया में, फिर अफ्रीका में है, फिर इसके बाद तीसरा यूरोप है, इसके बाद चौथा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश जो है वो अफ्रीका महाद्वीप है। इस महाद्वीप में कुल देशों की संख्या जो है 23 है। उत्तर पूर्व में बेरिंग जनसंधि इस एशिया से अलग करती है उत्तरी अमेरिका से। पनामा जलडमरू मध्य इस दक्षिण अमेरिका से जोड़ता है, यानी दक्षिण अमेरिका उत्तरी अमेरिका को जोड़ने वाला पनामा जलडमरू मध्य है। कैलिफोर्निया खाड़ी मरुस्थलीय प्रदेश में स्थित है। वेस्ट इंडीज जो द्वीपों का एक श्रृंखला है एवं क्यूबा कैरिबियन सागर में स्थित है। ग्रीनलैंड एंड विभिन्न द्वीप इसके उत्तर में पाए जाने वाले बड़े द्वीपों में शामिल है। उत्तर अमेरिका को 4 प्रमुख भौगोलिक भागों में बांटा जा सकता है, यानी भौगोलिक भाग इसके क्या है। कनाडियन शील्ड है, लालिशियन शील्ड है, अपलेशियन उच्च भूमि, मध्यवर्ती विशाल मैदान और पश्चिमी कार्डलेरा है। ग्रेट लेक्स के अंतर्गत 5 झीलें आती हैं, यानी इसमें 5 झीलें कौन कौन सी हैं। सुपीरियर झील जो कि हमने देखा सबसे बड़ी झील यहाँ पर है। इसके बाद ह्यूरन झील, मिशिगन झील, इरी झील, ओंटारियो झील। इससे मिशिगन झील जो है यह मिस हो गई, अर्थात यह केवल अमेरिका में ही है। अन्यथा सुपीरियर झील, ह्यूरन झील, इरी झील, ओरेंटल झील यह
यूएसए और कनाडा दोनों पाई जाती है। सुपीरियर झील विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। मिशिगन अमेरिका में स्थित है, जबकि अन्य 4 अमेरिका कनाडा बॉर्डर पर है। तो यहाँ पर दिया गया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखें इरी और एंटोनियो के बीच नियाग्रा जलप्रपात स्थित है। उत्तर पूर्व में स्थित अल्पलेशियन पर्वत को उत्तर उच्च यानी पूर्वी उच्च भूमि भी कहते हैं। इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट मिचेल है। ये बलि पर्वत के उदाहरण है जो उत्तर में सेंट लॉरेंस की घाटी से दक्षिण संयुक्त अमेरिका तक विस्तृत है। ये उच्च भूमि कनाडा में लॉरेंशियन उच्च भूमि एवं संयुक्त अमेरिका अल्पलेशियन के नाम से जानी जाती है। उत्तरी अमेरिका का मध्यवर्ती विशाल मैदान मिसिसिपी मिसौरी नदियों के विशाल समतल द्रोणी है। इन उत्तरी अमेरिका का मध्यवर्ती विशाल मैदान जो है मिसिसिपी मिसौरी नदियों की विशाल समतल द्रोणी फैली हुई है। पूर्व में अल्पलेशियन पर्वत और पश्चिम में कार्डिलेरा के बीच मध्यवर्ती मैदान का विस्तार है। यह सादे चट्टानों से बना हुआ मैदान है जिसका सामान्य ढाल उत्तर से पश्चिम की ओर है। उत्तर अमेरिका के पश्चिम अलास्का की ब्रुक द्रोणी से लेकर पनामा तक लंबी पर्वत श्रेणियां मिलती हैं, जिसे पश्चिमी कार्डिलेरा कहते हैं। इसकी सब प्रमुख पर्वत श्रेणी रॉकी है, जिसकी लंबाई इतना यानी उत्तर अमेरिका की सबसे जो बड़ी जो पर्वत है वह रॉकी पर्वत है और इसकी प्रमुख चोटी जो है यह 6000 मीटर तक यानी 6 किलोमीटर तक है। इसकी अन्य प्रमुख श्रेणी में देखें तो अलास्का कास्केड तटीय श्रेणी, सियरा नेवादा एवं सियरा माद्रे महत्वपूर्ण है। इन्हें सारी जानकारी उत्तरी अमेरिका के बारे में सर दी गई है, इसको देख सकते हैं। सुपीरियर झील का क्षेत्र उच्च कोटि के लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, जबकि सोना मुख्यतः ओरिएंटल के निकाला जाता है। न्यू फाइलैंड के निकट अवस्थित ग्रांड बैंक विश्व प्रसिद्ध मत्स्य ग्रहण क्षेत्र है, यानी फिशिंग जोन के अंतर्गत आता है। प्रशांत महासागर के तट पश्चिमा कोनों से पूरे वर्ष वर्षा होती है। अलास्का को से लेकर टुंड्रा प्रदेश तक लाइकेन ताबिलों के वृक्ष होते हैं, जबकि इसे दक्षिण में कोणधारी वनस्पतियां पाई जाती हैं। इससे चीड़ ब्रूट्स जैसे वृक्षों की समानता होती है। विश्व में शीशे और जस्ते के सबसे बड़े निक्षेपण कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया तथा चांदी की सबसे बड़ी खानें चिहुआहुआ मैक्सिको में अवस्थित है। सारी जानकारी इसमें। उत्तरी अमेरिका प्रमुख देशों में देखें तो सबसे बड़ा देश इसमें जो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए ही है। इसकी राजधानी वाशिंगटन डीसी है, यानी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया है। इसकी मुद्रा डॉलर है। प्रमुख खनिज यहाँ पर यह है विशेषता विश्व में विद्युत, परमाणु ऊर्जा, तरल प्राकृतिक गैस, सल्फर, फास्फेट, लवण, मक्का, सोयाबीन में प्रथम स्थान पर। विश्व का सबसे अधिक पेट्रोलियम का उपभोक्ता देश यही है और विश्व में सबसे शक्तिशाली देश आज यही है। और इसकी जो अर्थव्यवस्था है वो विश्व की सर्वाधिक बड़ी अर्थव्यवस्था है। लगभग 29 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था अमेरिका के सर्वाधिक है और इससे 10 जो है ट्रिलियन डॉलर जो है वह चाइना के एशिया में सबसे ज़्यादा संपन्न देश जो है यानी 19 ट्रिलियन डॉलर के साथ यही है। इसके बाद तीसरा सबसे बड़ा देश जो है वह जर्मनी है, जिसका देखें तो तीसरे स्थान पर आता है 5 ट्रिलियन डॉलर के आसपास इसकी अर्थव्यवस्था। और चौथे स्थान पर भारत आ चुका है, जिसके जो है जो अर्थव्यवस्था का आकार है वो 4 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा हो चुका है, यानी चौथा सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बन चुका है। तो ये देश देखें। इसके बाद कनाडा आता है। कनाडा देख सकते हैं, यहाँ राजनीतिक उथल-पुथल हमेशा बनी रहती है। इसकी राजधानी ओटावा, यहाँ की मुद्रा डॉलर और यहाँ एक खनिज है। और यहाँ देख सकते हैं कि विश्व में सबसे अधिक ताज़ा जल दूसरा सबसे बड़ा देश है, यानी रसिया के बाद सबसे बड़ा देश है। और सबसे ज़्यादा तट रेखा वाला देश यही कनाडा है। सबसे ज़्यादा तट रेखा वाला कनाडा ही है। और क्षेत्रफल में दूसरा सबसे बड़ा देश है। यूरेनियम उत्पादन में दूसरा स्थान, पोटाश में प्रथम देश है। विश्व की सबसे अधिक सीमा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ विश्व की सबसे लंबी सीमा बनाता है। कनाडा के 60% क्षेत्रफल टैंगा वन का विस्तार है। यानी विश्व के 10 सबसे बड़े जल क्षेत्र वाले देश में देखें तो पहले स्थान पर कनाडा ही आता है। पहले स्थान कनाडा, दूसरे स्थान पर रसिया है, तीसरे स्थान पर यूएसए है और चौथे स्थान पर इंडिया आता है। यानी जल क्षेत्र के हिसाब से जो इंडिया चौथे स्थान पर है। 5वें स्थान पर जो है वो चाइना है। और विश्व के 10 सबसे बड़ी तटीय सीमा वाले देश देखें तो इसमें भी पहले स्थान पर जो कनाडा है, दूसरे स्थान पर इंडोनेशिया है, तीसरे स्थान पर जो है ग्रीनलैंड है, चौथे स्थान पर रसिया और 5वें स्थान पर फिलीपींस है और छठे स्थान पर जापान है। कनाडा किस रूप में पहले स्थान पर है? पहले स्थान पर जो है विश्व के 10 सबसे तटीय सीमा वाले देशों में कनाडा पहले स्थान पर है। और विश्व के 10 सबसे यानी विश्व के सबसे बड़े जल क्षेत्र वाले देशों में देखें भी तो कनाडा पहले स्थान पर है। जल क्षेत्र के रूप में देखें तो भारत चौथे स्थान पर है। और सबसे बड़ी सीमा वाले देशों में देखें तो भारत जो टॉप 10 में शामिल नहीं है। इसके बाद अन्य देश में देखें उत्तरी अमेरिका में तो ये ग्वाटेमाला आता है, इसको देख सकते हैं। निकारागुआ है, यानी इसके बाद दक्षिण अमेरिका देश आता है। दक्षिण अमेरिका की स्थिति यहाँ देख सकते हैं। इसमें कुल देशों की संख्या 12 है, यानी इसमें देशों की संख्या देखें 12 है। ये सारी जानकारी इसमें दी गई है, इसको आप देख सकते हैं। यह दक्षिण अमेरिका 12 डिग्री उत्तर एवं 55 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य एक त्रिभुजाकार महाद्वीप है। भूमध्य रेखा इसकी उत्तरी एवं मकर रेखा लगभग मध्य से गुजरती है। इसका देशांश विस्तार यह है। कुल 12 देश हैं। फाकलैंड ब्रिटेन तथा फ्रांस का भाग। इसकी कुल जनसंख्या 1,78,00,000 है। जनसंख्या के दृष्टिकोण से इसका स्थान 5वां, यानी इसमें सबसे ज़्यादा एशिया, फिर अफ्रीका, फिर यूरोप में, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिण अमेरिका में 5वां स्थान है जनसंख्या के रूप में।
इसके बाद दक्षिण अमेरिकी, मध्य अमेरिका, मैक्सिको और वेस्ट इंडीज को मिलाकर लैटिन अमेरिका कहते हैं। दक्षिण अमेरिका को निम्न भागों में बांटा गया है: पश्चिमी तटीय पट्टी, पश्चिमी पर्वतमाला, पर्वतीय मध्यवर्ती मैदान तथा पूर्वी उच्च भूमि। इसके बाद यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ हिमालय के बाद एंडीज श्रृंखला ही संसार की दूसरी सबसे ऊंची श्रृंखला नवीन बलित पर्वत है। एकांकागुआ एंडीज की सर्वोच्च चोटी है। इसके बाद ये सारी जानकारी इसमें दी गई है, इसमें देख सकते हैं, ये यहाँ पर है। यहाँ देखें तो यहाँ सेलवास वर्षावन पाए जाते हैं। कैम्बोज घास भूमि ब्राजील के पठार पर मिलती है, यानी यहाँ कैम्बोज घास भूमि जो है ब्राजील के पठार पर मिलती है। इसके बाद यहाँ देख सकते हैं अमेजन के मैदान दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा मैदान है। इस मैदान में घने वन सेलवास पाए जाते हैं, यानी ये जानकारी देखी जा सकती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये दक्षिण अमेरिका के प्रमुख देशों को देखें तो यहाँ देश, यहाँ कोलंबिया, राजधानी बोगोटा, मुद्रा इत्यादि पृथ्वी की सबसे पुरानी संरचना पाई जाती है यहाँ कोलंबिया में। चिली को देखा जा सकता है, इक्वेडोर को देखा जा सकता है। सारी जानकारी है दक्षिण अमेरिकी देशों के बारे में। इसके बाद यूरोप आता है। यह क्षेत्रफल दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा महाद्वीप है। कुल इसमें देश 44 हैं, यानी देशों के हिसाब से देखें तो तीसरा सबसे बड़ा यहाँ जो है देश है। यूरोपीय संघ में कुल 27 देश हैं, इनको 4 भागों में बांट सकते हैं, यानी यहाँ भाग यहाँ दिखाया गया है। तो इसके महत्वपूर्ण जानकारी इसमें दी गई, इसको आप देख सकते हैं। यहाँ जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है, ये राइन रिफ्ट घाटी ग्रेबन था, इसके दोनों ओरवेंगेस ब्लैक फॉरेस्ट ग्रुप में होते हैं। यहाँ आलपास पर्वत नवीन पर्वत, इसकी ऊंची सर्वोच्च माउंट ब्लैक यह है। यूरोप की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट है। यह काकेस पर्वत में यहाँ की सबसे लंबी नदी बोलगा। इसके अतिरिक्त यहाँ टेम्स नदी इंग्लैंड, डेम्ब्यू जर्मनी, रोन नदी फ्रांस, सी नदी फ्रांस और लुइर नदी फ्रांस प्रमुख नदियां हैं। यूरोप की सबसे स्थलीय जलमार्ग राइन नदी तथा विश्व में व्यस्तम बंदरगाहों में एक रॉटरडैम नीदरलैंड इससे बचते। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम दृष्टिकोण से। यूरोप के दक्षिणी पूर्वी भाग में विस्तृत घास भूमियां हैं, जिसे स्टेपी कहते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय घास, यानी शीतोष्ण कटिबंधीय घास क्या है? स्टेपी, जो कि यूरोप में पाई जाती है। हंगरी शीतोष्ण घास के मैदान को पुछताछ कहते हैं। जर्मनी का रूर और फ्रांस का सार बेसिन कोयला के लिए प्रसिद्ध है, यानी विश्व में जो रूर है वह जर्मनी में पाया जाता खनिज संपदा संपन्न है, और फ्रांस का सार बेसिन यही प्रसिद्ध है, यूरोप में है। इसके बाद इसमें देखें तो ये है फ्रांस, रूस, जर्मनी तथा ब्रिटेन लॉस के लिए प्रसिद्ध है। आइसलैंड भारत भूतापी ऊर्जा का प्रमुख उत्पादक, यूरोप की प्रमुख फसल गेहूं है। यूक्रेन यूरोप का उत्तरी मैदान तथा इटली में पा नदी घाटी गेहूं के लिए प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। यूरोप के प्रमुख देशों को देख सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर देश बेल्जियम, ब्रुसेल्स और मुद्रा यूरो इत्यादि सब देख सकते हैं, यानी सारी जानकारी यूरोप के देशों के रूप में दी गई है। इन देशों को देख सकते हैं। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को यहाँ दिखाया गया है। ये विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। विश्व में ऑस्ट्रेलिया ही एकमात्र ऐसा देश है जो पूरे महाद्वीप पर फैला, इसलिए इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। यानी विश्व में ऑस्ट्रेलिया ही एकमात्र ऐसा देश है जो पूरे महाद्वीप फैला, इसलिए इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और आसपास के द्वीपों को मिलाकर ओशानिया कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा यहाँ दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह हिंद और प्रशांत महासागर मध्य में स्थित है, और यह देख सकते हैं इसका अक्षांशीय विस्तार और दशांतरीय विस्तार यह है। मकर रेखा लगभग इसी मध्य से गुजरती है, अर्थात उत्तरी ऑस्ट्रेलिया उष्णकटिबंधीय और दक्षिणी भाग से उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में आते हैं। सारी जानकारी इसमें है। इसको 3 प्राकृतिक भागों में बांटा गया है। यहाँ देख सकते हैं आयर झील यहाँ की सबसे निम्न भूमि का उदाहरण, जो समुद्र से 12 मीटर नीचे, यानी सब जानकारी इसमें दी गई है, इसको आप देख सकते हैं। यहाँ देखें तो यहाँ शीतोष्ण घास भूमि को डाउन्स कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण घास भूमि डाउन्स कहते हैं, जो कि मरे डार्लिंग नदियों के मध्य में पाए जाते हैं। यहाँ कंगारू, कोआला, एमू, शुतुरमुर्ग जैसा पक्षी, कोकाबरा जैसे वन्य जीव पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया की अधिकांश नदियाँ पूर्वी उच्च भूमि से निकलती हैं, यानी सारी जानकारी। इसके बाद जो आखिरी महाद्वीप यानी ऑस्ट्रेलिया संसार से बड़ा बाक्साइड उत्पादक है। यहाँ कालगुड़ी तक कुलागाड़ी प्रसिद्ध सोना उत्पादक हैं। यहाँ विश्व में सर्वाधिक भेड़ पाई जाती है। इसमें मेरनो जाति की भेड़ें उनके लिए विश्व में जो है उनके लिए प्रसिद्ध। इसके बाद आखिरी अंटार्कटिका महाद्वीप है। यह प्राचीन गोंडवाना चट्टानों से विश्व का 5वां बड़ा महाद्वीप है। यह पूर्णतः दक्षिण गोलार्ध में स्थित पूर्णतः निर्जन महाद्वीप है। इसके 98% भाग को बर्फ, इसलिए इसे श्वेत महाद्वीप कहते हैं। यह विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल भी है। यहाँ की सर्वोच्च चोटी विल्सन मैरिस है। सूर्य के उत्तरायण के बाद यहाँ 6 महीने तक रात होती है, जबकि दक्षिणायन के बाद यहाँ 6 महीने तक दिन चलता है, परंतु सूर्य किरण तिरछापन अधिक होता है, इसके कारण वायुमंडल गर्म नहीं हो पाता है। यहाँ नवंबर से जनवरी तक समय ग्रीष्म काल का होता है। भारत में अंटार्कटिका के वर्ष 1984 में पहला अस्थायी शोध केंद्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अंटार्कटिका में देखें तो भारत में अंटार्कटिका में वर्ष 1984 में पहला अस्थायी शोध केंद्र दक्षिणी गंगोत्री स्थापित किया था, जिसे वर्ष 1990 के बाद बंद कर दिया गया। वर्ष 1998 में एक नए शोध केंद्र मैत्री की स्थापना की गई। अभी 2013 से भारतीय शोध केंद्र स्थापित है, जिसके कार्य यानी अभी 2013 से भारतीय यानी शोध केंद्र, क्या नाम है, भारतीय शोध केंद्र स्थापित है, जिसके कार्य जलवायु परिवर्तन, चिकित्सा और भूकंप गतिविधियों से संबंधित विषयों पर विचार करना है। हम देखेंगे अगला जो टॉपिक होगा वह विश्व का आर्थिक भूगोल होगा, वह नेक्स्ट लेक्चर में कवर किया जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।